भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद करके सबकी आंखें नम हो जाती है। दशरथ की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने गांव को ताज़ा कर देती है। बात थी 16 साल पहले की, जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री मार्ग से 26 नवंबर 2008 को मुंबई में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। हमले में करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आतंकी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर शामिल थे। सुरक्षा बलों ने बाद में 9 आतंकवादियों को मार गिराया था। अजमल कसाब एकमात्र आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसे 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। 26/11 के हमलावर पाकिस्तान के कराची से अरब सागर होते हुए मुंबई आए थे। इसके लिए उन्होंने मछली पकड़ने वाली भारतीय ट्रोलर को अगवा किया और कैप्टन को बंधक बना लिया। लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी जितनी आसानी से मुंबई में पहुंच गए, इससे तटीय शहरों की सुरक्षा को लेकर देश की समुद्री निगरानियों में कमियों को उजागर किया। इसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा का ओवरऑल चार्ज संभाला। भारतीय तटरक्षक बल को क्षेत्रीय जल की निगरानी और समुद्र तट पर आने वाले सैकड़ों नए समुद्री पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय का काम सौंपा गया। साथ ही नौसेना के भीतर सागर प्रहरी बल एसपीबी नाम से अलग डिवीजन का गठन हुआ। सरकार ने देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बचाव कार्यों के लिए फर्स्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट एफआईसी को शामिल किया। दोस्तों, इसके 20 मिनट बाद विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर आई, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री की मौत हुई थी। इन दोनों हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। इसके बाद मुंबई में कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाओं के बारे में पता लगा। फिर मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस को अंदाजा हो गया यह कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 स्टार होटलों ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज होटल पर हमला किया था। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। मुंबई पर आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसी क्रम में 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और कामा अस्पताल में घुस गए। इसी अस्पताल के बाहर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस एटीएस चीफ रहे हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। इसी रात एक स्कोडा कार को अगवा करके भागते हुए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबले ने आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था और उसके साथ वाला आतंकी मारा गया था। इस दौरान तुकाराम को कसाब ने गोलियां मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मुंबई आतंकी हमले की सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट में फंसे लोगों को यहां से बाहर निकालना और यहां मौजूद आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनसीजी के कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबेरॉय होटल में एनसीजी ने दोनों आतंकियों को मारकर यहां सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खिंच गया। ताज होटल में 4 आतंकी घुसे थे और 31 लोगों को गोली मार दी थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बनाकर रखा था। इस होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक एनसीजी ने चारों आतंकियों को ढेर कर बंधकों को छुड़ा लिया था। सभी 10 आतंकी मारे गए, मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला, अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अंबु जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अब भी जिंदा है। राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और उसको भारत में लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर ऐसे ही आपको कंटेंट मिलते रहेंगे।